नमस्कार। मैं विवेक सिंह। मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय को लेकर। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आप सभी को बताया था कि मेरा ये प्रयास है कि हम श्रीमद् भगवद गीता को वैदिक संस्कृति का एक मुख्य क्रांति ग्रंथ मानते हैं, किंतु बहुत कम लोगों ने इसका अध्ययन किया है और अधिकतम को तो इसकी विषय वस्तु का ही नहीं पता, इसके कंटेंट्स का, क्या सब्जेक्ट्स इसमें कवर किए गए हैं यही नहीं मालूम, सिलेबस ही नहीं मालूम हमें, कुछ ऐसा है। तो मेरा प्रयास है कि कम से कम हम जन सामान्य को इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि श्रीमद् भगवद गीता में किस किस संदर्भ में कहा गया है, क्या क्या कहा गया है। हालांकि जीवन की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको स्पर्श नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम वो एक जो सिलेबस है या जो उसका कंटेंट है उसके अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप सभी थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इसे सुने। मैंने प्रयास किया है कि जो मूल विषय वस्तु है, जो मूल उद्देश्य है, जो मूल उपादेयता है श्रीमद् भगवद गीता की, उसको बिना किसी प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हुए सरल रूप में समझाने का प्रयास करूं कि कहा क्या गया है, किस विषय में कहा गया है। वैसे तो इसे समझने के लिए जीवन काल भी कम है और न ही मैं इतना बड़ा विद्वान हूं कि मैं जो कहूँगा वो अंतिम शब्द होगा श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, लेकिन जितनी भी मुझे समझ आई है अपने जीवन काल में इसको पढ़ने, सुनने और अन्य व्यक्तियों के विचार पाने के बाद वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। हम जानते हैं उसमें क्या हुआ कि युद्ध आरंभ होने वाला है, दोनों कौरवों और पांडवों की दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं और ऐसे में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को, जो कि उनके सारथी हैं, उन्हें कहते हैं कि आप रथ रणभूमि के मध्य में ले जाइए ताकि मैं देख सकूं कि कौरवों के पक्ष में कौन कौन कहाँ कहाँ खड़ा है, उनकी जो प्लेसमेंट है, उनकी जो फील्डिंग है उसको देख सकूं। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि उनके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, उनके सगे संबंधी, भाई, अन्य रिश्तेदार, ये सभी हैं, तो उनको विषाद हो जाता है कि इनको मारूंगा मैं, जिनके साथ पला, बड़ा हुआ, खेला कूदा, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ, जिनसे शिक्षा ली, जिनकी गोदी में मैं कूदता था, उनको मैं मारूंगा कैसे। तो ये विषाद हुआ और विषाद के कारण उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और ऐसा करके उनकी आंखें भर आई। तो यह था अर्जुन विषाद योग। अब भगवान कृष्ण उनके विषाद का निराकरण करने का आरंभ करते हैं और यह दूसरे अध्याय से आरंभ होता है और दूसरा अध्याय, इसका नाम रखा गया है सांख्य योग। सांख्य योग अब वैसे तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत आती है क्योंकि ये एक दर्शन का विषय है, फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है। लेकिन सांख्य क्यों रखा गया है इसमें कोई बहुत बड़ा समझने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भाषा को नहीं जानते हैं इसलिए हमें कठिन लगता है। अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द होगा या कोई फिल्मी शब्द होगा तो उसके लिए हम तुरंत उसका अर्थ ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब हम सांख्य योग सोचते हैं तो सांख्य योग आते यूँ लगता है ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड या हमारे दिमाग से ऊपर से निकलने वाली पता नहीं क्या चीज़ है, इसमें क्यों घुसना, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। पर फिर भी मैं एक सरल रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ। एक विषय होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब ये स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक नंबर्स का साइंस है जिससे हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं अलग अलग पॉसिबिलिटीज, अलग अलग इफेक्ट्स, चाहे वो ट्रेंड एनालिसिस है, चाहे प्रोबेबिलिटी है, चाहे फ्रीक्वेंसी है, ये सब नंबर्स का खेल होता है। अर्थात स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के मूल में क्या है? संख्या। कोई भी संख्या किस संदर्भ में,
कहाँ पर कितनी बार आ रही है, इसके अनुसार हम आकलन करते हैं अपने जो उद्देश्य होते हैं उसके लिए। पर हम मैथमेटिक्स के कंटेक्स्ट में, गणित के कंटेक्स्ट में, गणित के संदर्भ में कह रहे हैं। अब उस संख्या से जोड़िए। स्टैटिस्टिक्स में हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर किस लिए इंपॉर्टेंट है, या कितने नंबर हमारे पर्पस के लिए, हमारे उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी को दर्शन की दृष्टि से भगवान ने समझाया है। कैसे? मैं एक सरल सा उदाहरण देके प्रयास करता हूं। कंप्यूटर, हम सभी जानते हैं कि आरंभ जब हुआ है तो उसमें बाइनरी डिजिट से शुरू हुई। जितनी भी सूचनाएं थी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम बाइनरी, या जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बाइनरी फॉर्मेट में रखा। और वो बाइनरी क्या है? बाइनरी अर्थात 2 बाइनरी डिजिट, जिसको बिट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वो बाइनरी डिजिट क्या है? 0 और 1, 0 और 1, 0 एंड 1। तो जो 0 और 1 है, 0 और 1, ये बाइनरी डिजिट ही पूरे कंप्यूटर साइंस का मूल हैं, बेसिस हैं, रूट हैं। उसी के ऊपर सारी एडवांसमेंट हुई है। तो कितना भी बड़ा विज्ञान हो गया है, मूल में संख्याएं क्या हैं? मात्र 2, एक 0 और 1। इसी प्रकार जीवन के दर्शन के, ब्रह्मांड की गतिविधियों के संदर्भ में भगवान ने यह समझाने का प्रयास किया है कि महत्वपूर्ण क्या है, रूट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनली मैटर क्या करता है। ये सांख्य योग है। और दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ये सांख्य योग ही अर्जुन जी को समझाया। तो होता क्या है, अब उस पे आते हैं। तो जब रणभूमि के मध्य में आ गए और भीष्म पितामह को, आदि इत्यादि को, सभी को देखते हैं, तब वो कहते हैं कि मैं भीष्म पितामह को और गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मार दूं? इनको मारने से अगर मुझे त्रैलोक्य का सुख भी मिल जाएगा तो भी मुझे नहीं चाहिए। मैं अपना जीवन भिक्षा मांग के चला लूंगा। मुझे राज्य मिले ना मिले, मुझे वह स्वीकार्य है, पर मैं इनकी हत्या नहीं करूंगा। अब ये देखिए कि इसमें अर्जुन को यह विश्वास तो है कि मैं मार दूंगा, पर उसके परिणाम स्वरूप जो दुख उत्पन्न होगा वो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। तब भगवान कहते हैं कि तुझे ये कायरता कहां से प्राप्त हो गई? तू इतना डरपोक कैसे हो गया, या तू इतना शिथिलांग कैसे हो गया कि तुझे युद्ध से भय लगने लगा और तुझे दुख होने लगा युद्ध करने से? तू तो उस बात पर शोक करने लग गया जिस पर शोक करना ही नहीं चाहिए। कहते हैं कि तुझे इस बात का भय है कि ये मर जाएंगे, तो दुख होगा तो क्या होगा? तुम्हें यह समझना है कि जब हम और तुम इस भूमि पर नहीं थे, अब देखिए यहां पे प्रश्न आ जाता है कि जब भगवान कह रहे हैं तो भगवान कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं थे? भगवान ने अवतार लिया था, उस रूप में वो बोल रहे हैं। तो जब हम और तुम नहीं थे तब भी यहां बहुत कुछ था। जब हम तुम नहीं रहेंगे तब भी यहां बहुत कुछ रहेगा। भगवान कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो यानी जो हम पहले नहीं थे तब भी कुछ था, जब हम हैं तब भी कुछ है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी कुछ रहेगा। पर बात केवल इतनी नहीं है। तो बात क्या है? बात यह है, भगवान अर्जुन को यह समझाते हैं कि तुम्हें सातत्य को, निरंतरता को, कॉन्टिन्यूटी को, और फैक्ट को, रियलिटी को, ट्रुथ को समझना होगा। जैसे
हमारा जब जन्म होता है तो हम पहले माँ के गर्भ में होते हैं। गर्भ से हम अपने इस शरीर को लेकर बाहर आते हैं। बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं हम सभी देखते हैं। भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो ये जो निरंतरता है, गर्भ में होना, उसके बाद जन्म लेना, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, इससे धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मोहित का अर्थ उससे अटैच्ड नहीं होता, क्योंकि अगर अटैच्ड रहेगा तो बड़ा ही नहीं होने देगा। गर्भावस्था समाप्त हुई थी तभी हम बाल्यावस्था में आए, बाल्यावस्था समाप्त हुई तो किशोरावस्था में आए, किशोरावस्था समाप्त हुई तो युवावस्था में आए, युवावस्था समाप्त हुई तो प्रौढ़ हुए, प्रौढ़ से फिर वृद्ध हुए, जर्जर हो गए। ये एक कॉन्टिन्यूटी है, अवस्थाएं बदल रही हैं, लेकिन किसकी? ये जो फिजिकली मैनिफेस्ट कर रहा है इसकी। उसके अंदर जो है उसकी अवस्था नहीं बदल रही है। वो तब भी जन्म से पहले गर्भावस्था में जो उसका स्वरूप था वही वृद्धावस्था में है, वो नहीं बदला। तो ये जो बदल रहा है और जो नहीं बदलने वाला है, ये समझना है। स्थूल रूप में हम क्या कह सकते हैं? आत्मा है, शरीर है, जैसा कि बताया जाता है। शरीर नश्वर है, नाशवान है, आत्मा अमर है। यानी कि वो जो ड्राइविंग कंपोनेंट है, अब किसी को ये हो सकता है प्रश्न कि कोई ड्राइविंग कंपोनेंट होता भी है कि नहीं। तो ये सोचें कि जब ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति मर गया, somebody is physically dead, somebody has been declared as dead, तो बदला क्या है? ये जो अंगदान वाले विभाग हैं आजकल, तो उसका प्रचलन भी चला है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है कि मृत्यु के इतने समय के अंदर अंदर आप यदि बता दें तो व्यक्ति का गुर्दा और व्यक्ति का हृदय, व्यक्ति के अन्य अंग और शायद ब्रेन भी, पता नहीं मतलब मुझे, लेकिन ये सब ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। अर्थात जो कि डिक्लेयर्ड डेड है, उसके शरीर के अंग दूसरे में एज स्पेयर्स फिट करके वर्किंग कंडीशन में लाए जा सकते हैं। तो भैया अगर उसके सब अंग सही हैं और दूसरे में फिट करके सही चल रह सकते हैं, तो इसमें ऐसा क्या बिगड़ गया जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि वहां वो फंक्शन नहीं करते? वहां फंक्शन करना क्यों बंद कर दिया अगर वो ठीक है और शरीर स्वस्थ है? अर्थात कुछ ना कुछ बिगड़ा, कुछ ना कुछ उसमें से कम हुआ। क्यों? दूसरे में ट्रांसप्लांट होकर सक्सेसफुल क्यों हो जा रहा है, दोबारा यूज क्यों हो जा रहा है? क्योंकि कोई और एनर्जी है जिससे वो कनेक्ट हो जा रहा है और उस एनर्जी को से वो ड्रिवन हो जा रहा है। तो दूसरे के शरीर में वो हृदय भी काम करने लग जा रहा है, वो गुर्दा भी काम करने लग जा रहा है, या कोई और अंग है वो भी काम करने लग जा रहा है, आंखें काम करने लग जा रही हैं। लेकिन उस व्यक्ति का क्या गया जिसकी वजह से जहां काम नहीं कर रही है, जिसको हम डेड कह दे रहे हैं? तो यही वो है जो डेड दिख रहा है, जो फिजिकल एंटिटी है या जो मटेरियल है, वो नश्वर है। पर उसके अंदर की जो एनर्जी है वो नश्वर नहीं है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है एक विज्ञान का कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। जो ऊर्जा है यह न क्रिएट की जा सकती है, न इसका निर्माण किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, बस एक से दूसरे रूप में बदल जाती है। जैसे क्या है,
जलप्रपात गिर रहा है, वाटरफॉल हो रहा है माउंटेन से, तो आपने वहाँ पे एक चक्की लगा दी, डायनेमो लगा दिया, तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी। तो वो जो फिजिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह विंड मिल्स होती हैं जहाँ पे हवा से बड़े बड़े पंख चलते हैं और उसके चलने से डायनेमो चलेगा, डायनेमो चलने से फिर वो करंट जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल। तो जो पवन ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जा रही है। पूरे ब्रह्मांड की अगर हम ऊर्जा देखें तो सम टोटल एक है, इट इज अ सिंगल यूनिट। केवल उसके फ्रैक्शन कभी यहाँ चला जा रहा है, एक फ्रैक्शन वहाँ चला जा रहा है। वही आत्मा का समझने का आधार है। तो ऐसे एक जो निरंतरता थी, जो कॉन्टिन्यूटी थी है, उसके बारे में भगवान उसे अर्जुन को समझा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि इसी वजह से जो व्यक्ति ये ज्ञान समझने में, ये सत्य को समझने में समर्थ हो जाता है, वह सुख दुख से परे हो जाता है और इसलिए वो अमर हो जाता है, एटर्नल हो जाता है। अब ये वो अध्याय है, इसमें एक जो रोचक बात है वो अध्याय है जहाँ जिसके अधिकतम श्लोक हमें अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं। कब मिलते हैं? ऑबिचुअरी में, शोक संदेश के साथ। द्वितीय अध्याय के ही 3-4 ऐसे श्लोक हैं जो लिखते हैं जब किसी बड़े व्यक्ति का या किसी के प्रियजन का हो जाता है और वो साधन संपन्न है तो वो अखबार में निकलवाता है, तो वो श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक लिखता है। तो अधिकतम श्लोक जो लिखे जाते हैं वो इसी अध्याय से लिखे जाते हैं। उसमें से पहला श्लोक है, क्योंकि संदर्भ वही है, नित्य क्या है? आत्मा, या जो इसके अंदर बैठा है, या जो इंजन इस व्हीकल को ड्राइव कर रहा है। और अनित्य क्या है? डिस्ट्रक्टेबल क्या है? डिस्ट्रॉयबल क्या है? पेरिशेबल क्या है? ये चेसी बॉडी। तो वो कहते, एक श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहां आत्मा शब्द कहीं आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा श्लोक में। यहां शब्द लिखा गया है शरीर और शरीरी, बॉडी एंड द वन हु ओन्स द बॉडी, हु रिजाइड्स इनसाइड द बॉडी, जो उस शरीर के अंदर निवास करता है। एक जो निवास कर रहा है, शरीर उसका है, वो शरीर नहीं है। ये मकान मेरा है, मैं मकान नहीं हूं। ये गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं हूं। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। ये अंतर समझना होगा। एक स्वामी सुखबोधानंद है, उनका वीडियो टीवी पे तो बहुत आता था, अभी भी आता होगा, और वो मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं श्रीमद् भगवत गीता पे ही आधारित। उनका यूट्यूब के वीडियो वगैरह आपको मिल जाएंगे, आप देखिएगा उनका भी। तो उन्होंने एक बार बहुत रोचक इसका एक वो दिया था उदाहरण समझने के लिए कि मैं और मेरा शरीर अलग अलग एंटिटी हैं। मैं और मेरा मकान अलग अलग एंटिटी है। मेरा मकान है, मैं नहीं हूं। जो मैं हूं वो मकान से अलग है। जो शरीरी है, जो ओनर है, जो ड्राइवर है, जो भी कहिए, वो शरीर से अलग है। तो उन्होंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल दिया था, इसी तरह बता रहे थे कि दिस व्हीकल इज माइन बट आई एम नॉट द व्हीकल। This vehicle is mine, but you are not the vehicle. This house is yours. Your chair is yours, but you are not the chair. And even if you don't understand until now, I'll give another example. वो अंग्रेजी में ही बोलते हैं अधिकतर। This donkey is yours. You are not the donkey. So, मतलब क्या हुआ कि हम जो शरीर हैं, जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, वो केवल एक कम्युनिकेशन का मीन्स है। इट इज नॉट एटर्नल। एटर्नल कुछ और है।
हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं। एक वाद्य यंत्र भी कैसे बजता है? तार कस दी आपने वीणा की, उससे तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी ना। किसी की उंगली चलती है तब ध्वनि उत्पन्न होती है, और वो अगर एक लय के अंदर चलेगी तो संगीत उत्पन्न हो जाएगा। दैट इज द राइट और करेक्ट यूज ऑफ अ रिसोर्स। तो एक तो यह है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीरी न जन्मता है न मरता है, और यह फिर उत्पन्न होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर शाश्वत अनादि है। शरीर के मारे जाने से यह मारा नहीं जाता। अगला जो दूसरा श्लोक भी सुनने को मिलता है और जो इसी संदर्भ में है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि, संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार हम गंदा वस्त्र हो जाने पे नया वस्त्र पहन लेते हैं, साफ वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा जो शरीरी है, जो देही है, जो देह के अंदर रहता है, वह नया शरीर ले लेता है। विंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में आ जाती है। जो वाटरफॉल की एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वही इलेक्ट्रिसिटी में हम पंखा लगा देते हैं तो पंखे से फिर वो वापस विंड एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये श्लोक भी पढ़ने को देखने को हमें मिलता है। तीसरा जो श्लोक है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न आत्मा को शस्त्रों से आप आहत कर सकते हैं, न अग्नि से जला सकते हैं, न जल से भिगवा सकते हैं, और न ही वायु से सुखा सकते हैं। और न ही वायु से सुखा सकते हैं। तो इसी प्रकार शरीरी को न काटा जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न विभक्त किया जा सकता है। तो इसलिए वो नित्य है। एक और श्लोक है जो बहुत पढ़ने को मिलेगा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितु मर्हसि। फिर कहते हैं भगवान, भाई जो पैदा हुआ, मतलब द बॉडी, वो मरेगा जरूर। हम 1.5 2 करोड़ रुपए की, 3 करोड़ रुपए की गाड़ी भी खरीदते हैं, 15 साल उसकी लाइफ है एज पर दी गवर्नमेंट सिस्टम। और अब तो पॉल्यूशन के चक्कर में पेट्रोल की है कि डीजल की है तो उसकी 10 साल हो गई है। तो जो आई है उसका तो एंड होना ही होना है। तो ये भी एक श्लोक है और ये उसी संदर्भ में समझा रहे हैं कि जो आया वो तो मरेगा ही। तो इवन इफ यू डोंट किल देम, द सेंस ये है कि अगर तुम भी नहीं मारोगे उनको, कोई दूसरा मारेगा, उन्हें तो मरना ही है। नहीं तो अपने आप मृत्यु आएगी तब भी मरेंगे। वैसे एक डिजाइन ऑफ डेथ भी होता है, किसकी मृत्यु कैसे होनी है, पर मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन होनी तो है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो उन्होंने कहा फिर शोक क्यों कर रहा है, जो आया है वो जाएगा। और एक और है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, जन्म और जीवन के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, तो उनके न दिखने में वेदना किस बात की। और फिर भगवान दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते। अभी तो तक तो वो नित्य और अनित्य, आत्मा, शरीर, शरीरी, देही और देह आदि इत्यादि के रूप में उसे समझा रहे हैं कि क्या चीज परमानेंट है, क्या नहीं है। अब उसके बाद भगवान फिर वहीं आ जाते हैं।
कहते हैं स्वधर्ममपि चावेक्ष्यम न विकम्पितु मर्हसि धर्मयाद्धि युद्धश्रेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। अब जिसे कहते हैं कि वो हम सामान्य भाषा में कहते हैं ना कि मेंटल गेम, अब एक्चुअली तो सब कुछ मेंटल ही है, क्योंकि वो दिमाग को ही समझाने वाली बात है, मन को समझाने वाली बात है, जैसे भी कहें। लेकिन अब फिर भगवान कहते हैं तू तो क्षत्रिय है। जैसे वो कह देते ना, वो तो बड़ा अपने आप को कह रहा था मैं राजपूत हूँ, तू तो बड़ा अपने आप को कह रहा था मैं जाट हूँ, तू तो बड़ा अपने आप को कह रहा था मैं गुज्जर हूँ। एक जो प्राइड कैरी करके जो फाइटर, जो मार्शल कम्युनिटीज जो भी हैं, जितनी भी हैं, मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो एक प्राइड कैरी कर रहे हैं, तो अब क्या हो गया, अब भगवान वहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तुझे मालूम भी है कि क्षत्रिय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सही के लिए लड़ना उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये वो इंडिकेट कर रहे हैं। और तू कह रहा है कि मैं लड़ूंगा नहीं, तू मतलब मुंह मोड़ कैसे सकता है युद्ध से? वो क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसा युद्ध करना मिलता है। भगवान कह रहे हैं यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। बहुत सुखी हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है, वरना नहीं लड़ेगा तो क्या होगा? क्षत्रिय धर्म का अपमान हो गया। फिर जो जिस कुल धर्म की बात कर रहा था उस कुल धर्म का अपमान होगा, तेरी अपकीर्ति होगी, तेरे कुल की अपकीर्ति होगी। अपकीर्ति मतलब बदनामी, इंसल्ट, उसका उपहास होगा। महारथी कहेंगे कि क्या गुरु द्रोणाचार्य ने बनाया था, अपने आप को गुरु द्रोणाचार्य का सर्वोत्तम शिष्य मानता था। वो धनुर्धर था, धनुर्विद्या सीख रहा था, किस काम के लिए? युद्ध से भागने के लिए। और जो शत्रु हैं वो तो उपहास करेंगे ही करेंगे। तो अगर तू यहां युद्ध मैदान में आ गया है और यहां चाहे किसी भी कारण से तू नहीं लड़ेगा, तेरी बेइज्जती होने वाली है। यानी कि वन मस्ट थिंक अबाउट समथिंग which he or she wants to venture into, and once you have jumped into the fray, once you have jumped into the battlefield, then you must not think of retracting, you must not think of going back. पीछे जाने का आप सोच ही नहीं सकते हैं। अडानी पॉलिटिकली तो वो बहुत बदनाम है और भाई मोदी के साथ एसोसिएशन है वो है, बट वो क्या बोल रहा, वो उसने एक इंटरव्यू में बोला था, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स ही स्पोक, डोंट ओवर एनालाइज अ सिचुएशन। यही संदेश है श्रीमद् भगवद गीता का, जो भगवान यहां कह रहे हैं कि तुम अपने आप में इस सिचुएशन को ओवर एनालाइज मत करो कि मेरे ना होने से, इनके ना होने से, मेरे करने से, इनके ना करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दुनिया पहले भी चलती थी, बाद में भी चलेगी। यू डू योर ड्यूटी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्रिटिकल फॉर यू एज अ क्षत्रिय। अब उसके क्षत्रिय होने के बात को भगवान आंदोलित कर रहे हैं, उस तार को झंकृत कर रहे हैं, वहां उस सुर को हिला रहे हैं कि भाई अब देखो, तुम अपने आप को बहुत क्षत्रिय मानते हो ना, तुम्हारा जो कुल धर्म है, तो कुल धर्म का काम तो यही है कि सत्य के लिए लड़ो, लड़ना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए कि सामने तुम्हारा रिश्तेदार है तुम हथियार उड़ा दोगे, छोड़ दोगे? नहीं, नहीं चलेगा। और फिर कहते हैं अगर जीत गया तो सारा वैभव तेरा, और अगर मारा गया, अर्जुन को कह रहे हैं कि इफ यू विन दिस बैटल, अगर तुम जीत गए
तो यू हैव एवरीथिंग टू एंजॉय जिसके लिए लड़ रहे हो। लेकिन अगर हार गए, मारे गए, मतलब मर के ही जाओगे, ये इससे वैसे तो नहीं जाओगे तुम बैटलफील्ड से। ये एक संदेश है कि मतलब यू विल फाइट अनटू द लास्ट। तो अगर मारे भी गए तो स्वर्ग निश्चित है। क्यों? क्योंकि तुमने कुल धर्म का पालन किया है। इसलिए निश्चय पूर्वक अपनी बुद्धि को अपने कर्म के साथ लगाकर युद्ध करो। अपने संबंधों में, अपनी भावनाओं में आसक्त मत हो। डोंट गेट अटैच्ड टू दी इमोशन, गेट अटैच्ड टू दी पर्पस, गेट अटैच्ड टू द कुल धर्म, गेट अटैच्ड टू द रियलिटी। सो व्हेन वी गेट अटैच्ड टू द रियलिटी, जब हम अपने कर्म को रियलिटी के साथ जोड़ते हैं, फैक्ट के साथ जोड़ते हैं, एटर्निटी के साथ जोड़ते हैं, यूनिवर्सल कॉज के साथ जोड़ते हैं, तब वो कर्म योग बन जाता है। ये है कर्म योग। तो सांख्य योग में भगवान ने कर्म योग कैसे अचीव करना है, या कर्म योग का बेसिस या बैकग्राउंड क्या है, वो ये है कि कर्म कोई भी कर्म नहीं, आसक्ति वाला कर्म नहीं। आसक्ति वाला कर्म तो वो कर ही रहा है कि युद्ध भूमि छोड़ दे रहा है वो, कि मैं भीख मांग लूंगा लेकिन इनको नहीं मारूंगा। अरे कितना अत्याचार उन्होंने किया है। उन्होंने एक जो राइट था वो नहीं दिया, फिर द्यूत में गड़बड़ करी, हराया, पूरा साम्राज्य छीन लिया। वहां तक में नहीं रुके, कुल की जो वधू है उसको निर्वस्त्र किया पूरे समाज के सामने, खुद परिवार ने, और तुमसे क्षमा करने की सोच रहा है। आसक्त हो जा रहा है तू कि ये मर गए तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी डेड है, ये तो उसी दिन मर गए थे। अगर ये जीवित होते तो उस समय इनको रोकना चाहिए था। नोबडी स्टॉप्ड देम। अकेले भीष्म पितामह पूरे उस जनसभा को अकेले संभाल सकते थे। धृतराष्ट्र तो अंधा ही था, मान लिया, लेकिन नहीं, नोबडी डिड। ये तो मरने लायक ही है। तो आप आसक्त मत हो, अपने कर्म को आसक्ति के साथ मत जोड़ो, अपने कर्म को ट्रुथ के साथ जोड़ो। जब आप कर्म को ट्रुथ के साथ जोड़ेंगे तब वो कर्म योग है। स्वार्थ के लिए किया गया कर्म, उसमें लगाई गई ऊर्जा कर्म योग नहीं है। ये संदेश है सांख्य योग का। तब भगवान कहते हैं, दुख सुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसेसी। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इन सबको समान समझ और युद्ध में लग जा, तो तुझे पाप प्राप्त नहीं होगा। देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इविल, देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। और फिर भगवान ये भी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां संगो असतो हि कर्म। आपका कर्म पे ही अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है, वो तो मैं दूंगा। जब आप आसक्ति त्याग देते हैं तभी आप कर्म को कुशलता पूर्वक कर पाते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि से युक्त मनुष्य यहां पर पुण्य और पाप दोनों को त्याग कर देता है। तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग की कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम। खैर, यहाँ पे जो अर्थ है वो थोड़ा सा मेरे विचार से यह है कि कुशलता से कर्म जो हैं वो उनको कौशल पूर्वक करना ही योग है। कौशल पूर्वक कर्म अर्थात
कि कौन सा कर्म करना चाहिए। और वो बता दिया भगवान ने कि जो कर्म नित्य के साथ जुड़ रहा है, जो रियलिटी के साथ जुड़ रहा है, जो एटर्निटी के साथ जुड़ रहा है, वो कर्म जब करेगा तो वही सही है और वही मोक्ष देगा और वही कर्म योग है। फिर भगवान स्थिर बुद्धि के लक्षण बताते हैं ताकि व्यक्ति डिफ्लेक्ट ना हो। आपने पकड़ तो लिया, लेकिन वही बात है, जब आप युद्ध कर रहे हैं और उस समय आपके सामने जो सेनानी हैं, आपकी सेना के हैं और विपक्षी सेना के हैं, वो मर रहे होंगे, आहत हो रहे होंगे, चित्कार कर रहे होंगे, पीड़ित हो रहे होंगे, वहां पे डगमगा भी तो सकते हैं। तब भगवान कहता है स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि में कामनाओं का त्याग करना। बुद्धि स्थिर कब होगी? जब आप कामनाओं का त्याग करेंगे। कामना कौन सी? जो आसक्ति वाली हैं, फिजिकल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हैं, जो इस मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं। आप पर्पस देखिए, आप अपनी कामना को जब सिर्फ एटर्निटी के साथ एसोसिएट करके रखेंगे तभी आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी। निष्प्रिय, राग, द्वेष, भय, इनसे भी, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मुझे किसी से भय नहीं है, कोई मुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि आई एम डूइंग द राइट थिंग फॉर अ राइट पर्पस, इसलिए उस भय से भी दूर हूं। फिर जिस प्रकार एक और आता है, कछुआ अपने अंगों को जब संकट देखता है, जब इंद्रियों पर मटेरियल का अटैक देखता है, तो अपने आप को सिकोड़ के अपनी खोल के अंदर ले जाता है, और जब वो अटैक खत्म हो जाता है तो बाहर निकाल लेता है। उस प्रकार हमारा व्यवहार होना चाहिए। अर्थात हम एक, अगर मैं युद्ध के संदर्भ में बात करूं, तो तुम अपने सामने मरते हुए बहुतों को देखोगे, तो वहां पे तुम्हारा ये इमोशन नहीं जगना चाहिए ये मेरा था। नो, बिकॉज ये तुम्हारा था ही नहीं। भगवान ने बहुत पहले ही वो क्रम से समझाया कि वो गर्भावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, अवस्थाएं बदलती गई, रूप बदलता गया, शरीर बदलता गया, पर हम जब तक ये जानते हैं ये वही है, हमें दुख नहीं होता था। तो दुख कब हो रहा है? जब वो हमारे सामने नहीं है, जब उसकी फिजिकल फॉर्मेशन चेंज हो जा रही है। ठीक था, मर गया, तो वो जो मर गया, वहां पे जो दुख हो रहा है वो आसक्ति की वजह से था। किससे था आसक्ति? उस बॉडी से थी। नो, भगवान कहते हैं हमारे पास डिविनिटी है। हमारा जो आपस में कनेक्शन है, एक मनुष्य का दूसरे के साथ, एक जीव का बल्कि दूसरे जीव के साथ, चाहे वो गाय, भैंस, घोड़ा, गधा है और व्यक्ति है, सभी, वो है डिविनिटी। क्योंकि वो जो पावर जो चला रही है वो एक कॉमन कनेक्शन है। इसीलिए वेद का उद्घोष क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि क्या है? अहम ब्रह्मास्मि है मैं ब्रह्म हूं, ये वेद का उद्घोष है। विच मीन्स आई एम द पार्ट ऑफ दैट एटर्निटी, आई एम द पार्ट ऑफ द ट्रूथ, आई एम पार्ट ऑफ द इनविंसिबल। मैं उसी का अंश हूं, अहम ब्रह्मास्मि। कुछ लोग सिर्फ इतना कह के हमारे वेदों का, हमारे धर्म का, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का अपमान करते हैं कि देखो देखो देखो, अपने आप को बड़ा मान लिया हिंदुओं ने तो। लेकिन वो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। मैं ब्रह्म हूं, तुम भी तो हो। बिकॉज दैट इज वॉट इज कॉमन बिटवीन यू एंड मी। We may be physically different, our gender may be different, our color may be different, our language may be different, पर हम दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं? क्योंकि जिस ब्रह्म की वजह से मैं चल रहा हूं, बोल रहा हूं, कह रहा हूं, समझ रहा हूं, देख रहा हूं, उसी की वजह से तुम भी करते हो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो इसलिए
किससे परेशान होना है और किससे नहीं परेशान होना है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भगवान एक क्रम भी बताते हैं कि विषय चिंतन, अब वो जो मैंने पहले बताया था अडानी का जो एक एग्जांपल बताया कि ओवर एनालाइज नहीं करना है सिचुएशन, वो एक मैसेज है यहां पे सांख्य योग का है। कैसे? विषय चिंतन से आसक्ति पैदा होती है। विषय मीन्स मटीरियल, मैटर, सब्जेक्ट, उससे किसी के भी बारे में सोचोगे तो आसक्ति पैदा होगी। आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होती हैं, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है यदि मुझे ना मिला, और अगर क्रोध उत्पन्न होता है तो उससे क्या होगा? मूढ़ भाव, यू लूज द बैलेंस। ये सही या गलत समझने की जो शक्ति है, नीर क्षीर विवेकेतु, जो विवेक है वह समाप्त हो जाता है। और जब विवेक समाप्त हो जाता है तो स्मृति भ्रष्ट होती है। स्मृति भ्रष्ट कैसे होती है? कोई व्यक्ति जीवन में आपके ऊपर 100 एहसान करता है, एक गलती कर दे, आप उसके 100 के 100 एहसान भूल जाएंगे और उसको गाली देना शुरू कर देंगे। ये मेरे और आपके जीवन का व्यक्तिगत अनुभव रहे होगा, अपना नहीं है तो कम से कम अपने आसपास वालों को देखा होगा। और हर व्यक्ति ने किसी न किसी के ऊपर कोई ना कोई उपकार किया होगा, लेकिन एक न एक दिन गाली खाई होगी। ये वो है जब मूढ़ भाव के कारण स्मृति भ्रष्ट होती है। स्मृति भ्रष्ट हुई तो फिर पतन आरंभ, डिस्ट्रक्शन। इसलिए असंयमित इंद्रियों से कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। इसलिए इंद्रियां अगर असंयमित रहेंगी, कंट्रोल में नहीं रहेंगी, बुद्धि के वश में नहीं रहेंगी, तो कर्तव्य परायणता, ड्यूटीफुलनेस, ओबीडियंस, ये नहीं आ पाता जीवन में। और जब ये नहीं आएगा तो सफल नहीं होगे। अब ये कर्तव्य परायणता, असंयमित इंद्रियों का एक उदाहरण वाल्मीकि रामायण में भी आता है। उसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच में एक संवाद बताया जाता है। उस संवाद के अंदर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि हमने पूरा पढ़ा नहीं है वाल्मीकि रामायण को या रामचरितमानस को, और उस संदर्भ में नहीं पढ़ा है, तो ये समझ में हमें सिर्फ ये लगता है कि कुछ ही कैरेक्टर हैं जो मेन हैं, जबकि हर चरित्र जो हमारा है उस वाल्मीकि रामायण में, उसके जीवन से बहुत कुछ सीखने वाला है, और महर्षि ने उसका एक पूर्ण विवेचन किया हुआ है। तो वो जो क्या है, वो ये है, वो कहते हैं कस्यो न चलती मनः, और उसके बाद और भी श्लोक है, मुझे श्लोक याद नहीं है, जिसका ये है कि सुंदर स्त्री, पका हुआ फल और सुंदर पुष्प देखकर किसका मन नहीं चंचल होता, किसका मन दोलायमान नहीं होता। तब लक्ष्मण जी ये उत्तर देते हैं कि जिसके मन रूपी अश्व पर बुद्धि रूपी लगाम होती है, उसका मन चंचल नहीं होता, तब वो कर्तव्य पारायणता नहीं छोड़ता। तो ये थी मेरी तरफ से प्रस्तुति सांख्य योग के बारे में, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के बारे में, जैसा मैंने समझा है। और आशा है कि इससे आप लोगों को भी कम से कम विषय वस्तु समझने में सहायता हुई होगी। और इसमें कुछ भी त्रुटि है, विषय से कुछ भी अलग है या गलत है, तो वो मेरा है, और जो इसमें सही है वो भगवान का है, भगवान श्री कृष्ण का है। उन्हीं को समर्पित, उन्हीं के चरणों में समर्पित। अब अगले अध्याय को लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।